दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दरअसल मोदी सरकार ने अपनी मुसीबत के बीज खुद बो लिए हैं। और ये बीज क्यों कह रहा हूं मैं साथियों, क्योंकि आज स्पीकर के पद को लेकर चंद्रबाबू नायडू दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। सीधे तौर पर राहुल गांधी की तरफ से सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, बताया गया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन आता है। फोन पर क्या बातचीत होती है, एक बार इसको पहले सुन लेते। देखिए आज अखबार में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया। राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सबसे बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए। और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। तो ये मैं आपको क्लैरिफाई करना चाह रहा था। तो क्या सर अगर यूपीए के समय में हमने दिया था, तो मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है, और इनको ये बदलना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये आपने देखा, राहुल गांधी ने सीधे तौर पर बताया है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का हमारे पास फोन आया था, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि आप हमें समर्थन दीजिए, और जो लोकसभा अध्यक्ष है वो हम कहीं ना कहीं, अब जो खबरें निकल कर आ रही है उसके हिसाब से ओम बिरला को बनाया जा रहा है, यानी कि दोबारा से ओम बिरला को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जा रहा है, जिसको लेकर एनडीए में भारी टूट होगी। और भारी टूट के लक्षण शुरू हो गए साथियों। चंद्रबाबू नायडू ने सीधे तौर पर कहा था कि हमें स्पीकर का पद चाहिए, लेकिन बड़े मंत्रालयों से लेकर स्पीकर के पद पर भी बीजेपी खुद बैठने जा रही है। आप इस खबर में देख सकते हैं। आखिरकार लोकसभा अध्यक्ष पर आम सहमति बन गई। कहा जा रहा कि ओम बिरला ही लोकसभा अध्यक्ष होंगे। सत्ता पक्ष की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोर्चा संभाला और काम बन गया। माना जा रहा कि विपक्ष के साथ बातचीत में उपाध्यक्ष पद पर चर्चा हुई और सत्ता पक्ष ने यह पद त्यागने का फैसला कर लिया। इस तरह सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक कदम बढ़ाया और दोनों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर सहमत हो गए। कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष के पास लोकसभा अध्यक्ष का पद होगा तो उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को मिलेगा, और इस तरीके से सीधे तौर पर लोकसभा अध्यक्ष के पदों की सहमति बताया जा रहा हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा मामला खुद एनडीए में अब पनपेगा। चंद्रबाबू नायडू क्या ठीक तरीके से अब एनडीए के नेतृत्व में सरकार चलाते रहेंगे, या फिर एनडीए को एक झटका लग सकता है? आने वाले चंद दिनों में यह पता लग जाएगा। और इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब तक की सबसे बड़ी और सबसे लेटेस्ट खबर ये निकल कर आ रही थी, और जैसे ही और खबरें निकल कर आएंगी हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। आज के वीडियो में इतना है। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।